राजस्थान के गांव खेतपुरा में दो लड़के रहते थे, विवान और आरव। बचपन से उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। लोग कहते, अगर असली दोस्ती देखनी हो तो विवान और आरव जैसी। एक रात दोनों घर की छत पर तारों को देखते हुए बातें कर रहे थे। आरव बोला, भाई कभी सोचा है जब बड़े होंगे तो क्या करेंगे? विवान मुस्कुराया, मैं तो चाहता हूँ हम मिलकर खेती करें, पर कुछ अलग, आयुर्वेदिक पौधों की खेती, जिससे हमारा गाँव भी आगे बढ़े। आरव ने हंसते हुए कहा, जो तू करेगा वही मैं भी करूंगा। समय बीता और दोनों जवान हो गए। उन्होंने मिलकर आयुर्वेदिक पौधों की खेती शुरू की। नीम, अश्वगंधा और तुलसी जैसे पौधों से दवाइयां बनने लगी। देखते ही देखते उनकी मेहनत रंग लाई और उनका खेत पूरे इलाके में मशहूर हो गया। गांव वाले कहते, इन दोनों ने हमारे गांव की तकदीर बदल दी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आरव को गांव की एक लड़की सिया पसंद थी। वो समझदार और खूबसूरत थी। आरव ने कभी ये बात विवान से नहीं कही। एक दिन सिया खेत पर आई और विवान से बातचीत करने लगी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। ये देखकर आरव को लगा कि विवान उसकी खुशियां छीन रहा है। वो कुछ नहीं बोला, मगर अंदर ही अंदर जलने लगा। इसी बीच गांव का एक चालाक आदमी महेंद्र, जो कभी बड़ा जमींदार था लेकिन अब बर्बाद हो चुका था, मौके की तलाश में था। उसने आरव को बहकाना शुरू किया, तेरा भाई तुझसे सब छीन रहा है, खेती का नाम भी और सिया भी। धीरे धीरे आरव उसकी बातों में आ गया। महेंद्र ने खेत से कीमती पौधे चुरा लिए और इल्जाम विवान पर लगा दिया। सुबह अफवाह फैल गई, विवान चोरी करके सिया के साथ भागने वाला है। आरव का भरोसा टूट गया। जब विवान सफाई देने आया तो आरव ने गुस्से में कहा, अब कुछ भी कहने से सच्चाई नहीं बदलेगी, हमारी दोस्ती यहीं खत्म। ये सुनकर विवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप चला गया और पीछे रह गई टूटी हुई दोस्ती।